आज हम आप लोगों को शिव जी की पूजा, शिव जी का व्रत कैसे करना चाहिए, आज इसके विषय में हम आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी देंगे महाराज। चूँकि ये हमारा शिव योगी अयोध्या जी चैनल शिव जी से ही संबंधित है, इसलिए शिव जी की हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मेरी देने का कर्तव्य बनता है। शिव जी की पूजा। शिवं तु पूजित्वा यो जागृति चतुर्दशीं मातुः पयोधर रसम न पिबेत सा कदाचनम। शिव जी की जो एक ही तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है, वो है चतुर्दशी। जो शिव चतुर्दशी में शिव जी की पूजा करके जागता रहता है, जो शंकर भगवान की पूजा चतुर्दशी के दिन करता है और रात्रि भर जागरण करता है, उसको कभी भी किसी जन्म में कभी माता का दूध नहीं पीना पड़ता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। जो प्रत्येक चतुर्दशी के दिन जो शंकर भगवान की पूजा करता है और रात भर जागरण करता है, ऐसा भक्त, ऐसा शिव भक्त वो मुक्त हो जाता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। सागरो यदि अश्वेत क्षीयेत हिमवानापि मेरुमंदरम शैलाश श्रीशैलो विंध्यैवं च चलन्ते ते कदाचिदे निश्चल ही शिवव्रतम। चाहे समुद्र सूख जाए, हिमालय भी अपने क्षय को प्राप्त हो जाए, चाहे समुद्र सूख जाए, अर्थात समुद्र सूख सकता है, हिमालय नष्ट हो सकता है, परंतु जो शिव जी का व्रत करने वाला है वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है, वो प्रभावशाली होता है। शिव मास, शिवरात्रि, जो प्रत्येक मास में शिवरात्रि पड़ती है, प्रत्येक मास शिवरात्रि प्रदोष सावन माह के दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर और शिव पूजन करने पर और शिव कथा सुनने पर, शिव स्तोत्र का पाठ करने पर और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति रात्रि का जागरण करता है, वो अश्वमेघ यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। और व्रत के दूसरे दिन यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन दक्षिणादि प्रदान करके संतुष्ट करना चाहिए। शिव व्रत के विषय में यूँ तो बहुत सी लोगों ने महिमा गाई है, बखान किया है शिव व्रत का। शिव व्रत जो भी मनुष्य करता है, जो मनुष्य शिव व्रत रखता है, उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब जो शिव जी का विधि विधान से व्रत रखता है, पूजा करता है, वो इस जन्म में समस्त भोगों को भोग कर और अंत समय पे वो मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव व्रत सभी पापों का क्षय करने में वो अपना सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्यवान है शिव व्रत। शिव व्रत इतना पावरफुल है महाराज कि वो समस्त पापों का नाश कर देता है।
इस व्रत को जो भी आप शिव व्रत रखें तो 21 रखें महाराज। शिव जी के लिए या 11 रखें या 21 रखें। बहुत से लोग आपको 14 बताएंगे, बहुत से लोग आपको 16 बताएंगे। अगर आप 11 रखते हैं तो 11 की संख्या इन्हीं की है। 11 रुद्र हैं, 11 गण हैं, सब 11 में आते हैं, इसलिए 11 आप रखें। नहीं तो आप यदि 21 रख सकते हैं तो 21 रखें, वो भी विधि विधान से। फिर विधि विधान से इसका उद्यापन भी करना चाहिए। कोई भी व्रत लगातार नहीं रखना चाहिए। एक संकल्प लीजिए, इतने इतने व्रत रखेंगे, उसका जब पूरा हो जाए तो उसका उद्यापन कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आप शुरू कर दीजिए। शिव व्रत का संकल्प ही भी, शिव व्रत हो चाहे कोई व्रत हो, आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने बस व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत का संकल्प संवत, नाम, मास का नाम, पक्ष का नाम, तिथि नक्षत्र, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, ये सब का आप उच्चारण करिए। किसी पंडित को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाहिने हाथ पर थोड़ा अक्षत रखिए, 1 रुपये का सिक्का रखिए, थोड़ा एक फूल रखिए, थोड़ा सा अगर दूब है तो दूब रख लीजिए, थोड़ा सा जल डाल लीजिए, बायां हाथ नीचे कर लीजिए। अब आप संकल्प ले लीजिए व्रत का कि मैं हे ईश्वर, जिसका भी आप व्रत रख रहे हैं, जितना रखना है, कि हे ईश्वर, मैं आपका ये व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ये संवत है, ये संवत का, ये महीने का नाम है, पक्ष का नाम है, तिथि और नक्षत्र का नाम, फिर अपना नाम, अपना गोत्र का नाम का उच्चारण करते हुए कहिए कि मैं इतना व्रत आपको इस कामना के लिए रख रहा हूँ। और ये जब संकल्प लीजिए तो विष्णु भगवान का ध्यान करिए, चाहे जिसका भी व्रत रखिए। किसी का भी व्रत रखेंगे आप, संकल्प विष्णु भगवान से, मतलब विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं फलाने का व्रत इस कामना के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ। हे विष्णु भगवान, कृपया मेरा ये व्रत सफल करने के लिए और पूर्ण कराने के लिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ में जल, चावल, पुष्प ये लेने के बाद, संकल्प लेने के बाद ये सामग्री शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। शिव व्रत में कुछ लोग सामग्री के बारे में पूछते हैं, तो उसमें कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं होती। पंचामृत बना लीजिए, ये सभी को आता कैसे बनता है। फूल ले लीजिए। तो एक ध्यान रखिएगा, शंकर भगवत शिवलिंग पर कभी ऊपर, शिवलिंग के एकदम ऊपर कभी लाल रंग का फूल नहीं चढ़ाया जाता, ना लाल रंग का चंदन। चाहे आप गेंदे का फूल ले लें, चाहे बेले का फूल ले लें, और कोई वस्त्र ले लें। वस्त्र ना मिले तो आप कलावा ही लपेट दीजिए। बेलपत्र ले लीजिए, धूप दीप, थोड़ा मीठा ले लीजिए, चंदन ले लीजिए। आपको यही सामान चाहिए। अगर नहीं है तो बेलपत्र, दूब अगर है आपके पास तो पूजा आपकी इसी में हो जाएगी। ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शिव व्रत जो रखता है उसको क्या, कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए उसके विषय में थोड़ा सा समझ लिया जाए। शिव व्रत रखने वालों को दिन भर उपवास रखना चाहिए। और दिन भर ये नहीं कि उपवास रख के हम, व्रत रख के हम घूम रहे हैं। आप दिन में बैठकर शिव जी का ध्यान लगाइए। जब सवेरे उठिए तो स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप अपने माथे पर भस्म लगा लीजिए। भस्म क्यों लगाया जाता है इसका भी मैं आपको एक तार्किक अर्थ बता दूं कि भस्म लगाने से होता है
कि अगर हम अंदर या बाहर से अपवित्र हैं तो वो अपवित्रता को वो समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद रुद्राक्ष की माला अगर आप धारण करते हो तो रुद्राक्ष की माला जरूर धारण कर लें, क्योंकि शिव जी की पूजा में और रुद्राक्ष की माला जातक ना धारण करे बेकार है। फिर ईशान कोण की दिशा की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। और इस व्रत में, शिव जी के व्रत में चारों प्रहर पूजा किया जाता है। ये नहीं कि आप एक ही पहर पूजा करेंगे। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि को चारों पहर पूजा किया जाता है, तो उसी प्रकार शिव जी की जब भी कोई भी व्रत रखें तो आपको 4 प्रहर पूजा करनी है। अगर आपको शिव मंदिर में जाकर जाप करना संभव ना हो तो अपने घर में ही जहाँ पर भगवान आपने स्थापित कर रखा हो वहाँ पूरब की ओर आप अपना मुख कर कर आप भगवान शिव जी के जो भी मंत्र जानते हो उसका जाप करें। नहीं तो ओम नमः शिवाय तो मंत्रों का राजा है, इसी का आप जाप करें। चारों प्रहर आपके पूजा करने से शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ये आपको मैं 110% बता रहा हूँ। और हो सके तो आप चारों प्रहर अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ करिए पूजा, वहाँ संकल्प लीजिए। और नहीं है तो आप घर में शिवलिंग रखे हैं तो आप वहाँ कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसी ही आपको जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग मेरी वीडियो देखें तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। हमें यूट्यूब से कोई अर्निंग के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बस मेरा एक उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देने में मैं उत्साहित हो जाऊँगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।